सुलोचना अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल की ओर चल देती है। भगवान श्री राम सिंधु के किनारे बैठे हुए हैं। इधर सुलोचना अपने रथ पर सवार होकर के रामादल की ओर चल देती है। कदम के पेड़ के नीचे पति ने प्राण छोड़ा है। गजेरा बांधती हो पति की याद आती है। भोजना बनाती हूँ पति की याद आती है। कदम के पेड़ के नीचे पति ने प्राण छोड़ा है। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचे किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। प्रभु जी, मैं अपने पति का आशीष लेने के लिए यहाँ रामादल में आई हुई हूँ। कृपा करके मेरे पति का आशीष मुझे दिया जाए। ठीक है भक्तराज विभीषण, कहिए भगवान। पहले
आप इन देवी का परिचय कराओ। हे प्रभु, ये महाराज लंकेश की पुत्रवधू एवं हमारी भी पुत्रवधू और मेघनाथ की पत्नी सती साध्वी सुलोचना जी हैं। हे देवी, बताइएगा आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आपके पति का शीश यहाँ रामादल में रक्षित है? हे प्रभु, मेरे पति का शीश रामादल में है, इसलिए हमें भुजा ने सब लिख के बताया है कि आपका पति का शीश रामादल में है। प्रभु, मुझे थोड़ा सा संशय है। सुग्रीव, इसमें संशय वाली कौन सी बात है? जब कटी भुजा लिख सकती है तो कटा शीश हंस क्यों नहीं सकता? प्रभु, आपकी बात सत्य है, लेकिन ये पत्नी व्रत सती है, सब कुछ संभव हो सकता है। आपका संशय दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय करता हूँ। हे देवी, कहिए प्रभु जी। हमारे वानर दल के राजा सुग्रीव को थोड़ा सा संशय है। आपने बताया कि कटी भुजा ने लिख करके ये सारा वृत्तांत बताया है, उनको इसी बात पर संदेह उत्पन्न हो गया। ये संशय आप दूर कर सकती हैं क्या? वो कह रहे हैं यदि वहां कटी भुजा ने लिख के बताया है तो यहाँ कटा शीश हंस भी सकता है। क्या ऐसा संभव है? संभव है प्रभु जी, हंस देगा शीश भी। प्रभु जी, मेरे मन मंदिर के, मेरे मन मंदिर के भगवान हमें दे दो। मेरे मन मंदिर के भगवान हमें दे दो। मैं पतित पुजारन हूँ, प्रतिपार हमें दे दो। मेरे मन मंदिर के भगवान हमें दे दो। सिंदूर लगी नारी, कहते हैं उसे सदवा। सिंदूर लगी नारी, कहते हैं उसे सदवा। सिंदूर बिना नारी, सिंदूर बिना नारी कहलाती सदा विधवा। हे प्रभु, सिंदूर सुहागन की पहचान हमें दे दो। मेरे मन मंदिर के भगवान हमें दे दो।
सुग्रीव, आपका संशय मैं अभी दूर कर रही हूँ। हे पति के शीश, अगर मैं अपने धर्म पर हूँ और आज इस रामादल में मेरी लाज बचाना आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सिरे ताज के सर। है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सिरे ताज के सर। तू रिबु के बल पर हंसता था, तू भूमंडल पर हंसता था, अब क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। हंस रहे हैं इस जग के नरे, हंस रहे हैं ये धरती अंबर, तू हंस हंस कर इन सबको चुप कर दे, हंस दे मेरे सिरे ताज के सर। और मैं अगर ये जानती कि मेरी आज यहाँ इज्जत चली जाएगी, जो जो पहले मैं ये सुध पाती तो पिता को अपने बुलवाती। समर, हंस दे मेरे सिरे ताज के सर। मैं अगर ये जान जाती कि मेरी राज चले जाएगी यहाँ, तो अपने पिताजी को बुलवा लेती, तो ये आज दिन ना देखने को मिलते। ए मेरे पति के शीश, हंस दे, हंस दे, हंस दे मेरे पति के शीश। क्या कहा तुमने? पिता को बुलवा लेती? अरे सिरोचने, तुम्हें यह ज्ञात नहीं, यह वासुक, यह पिता, वह शेष हुआ आज अवतरण है, धर्म लक्ष्मण का भेष। यह लक्ष्मण और कोई नहीं, तुम्हारे पिता हैं। इन्होंने अपनी पुत्री हरण का बदला लिया है। इसी बात पर सर हंसा ठहास के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जल। कुछ क्षण का वह दृश्य था मुस्काए जगदीश, जो काशीश सुग्रीव का हंसाए सुर काशीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया शहलाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। लंका में वह आ गई, लंका की ओर लेकर के चल देती है शीश को। हनुमान जी, आप कहिए प्रभु। इनके पति का शीश इन्हें अर्पण कर दो। हे देवी, आप अपने पति का शीश ले जा सकती हो, और आप चाहती तो मैं उन्हें जीवन दान भी दे सकता हूँ। हे प्रभु,
आपका नाम तो बहुत महान है। आपका नाम जब तक चलेगा, ये धरती आसमान गगन जब तक रहेगा, तब तक आपका नाम रहेगा प्रभु। आप जगत के पन्नों में आपका नाम रोशन होगा, यही मेरा कहना है। प्रभु आशीर्वाद दो, मैं जाती हूँ।